हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि वैजू जो है वो पूजा में बैठी हुई है और पंडित जी बोलते हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड के साथ पूजा करनी होगी, धागा बाँधना होगा और वैजू कहती है कि वो अकेले ही ऐसा करेगी। लेकिन जब वो धागा बाँध रही होती है तो रणविजय उसको जॉइन करता है, मतलब वो धागा बाँधता है, कहते हैं मैं जब यहाँ रुका हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ हर रस्म में मतलब ये कि तुम्हारे साथ रहूँगा। और वैजू उसको मुस्कुरा के देखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया जो है वो घर छोड़ के जा रही है। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीज़ा जी, मुझे बहुत बुरा लगा जो था, वो जो प्रीकैप था वो देख के। आई फेल्ट रियली बैड फॉर जया बिकॉज़ आई थिंक शी इज़ बीइंग पनिश्ड अनफेयरली। उनको उस गलती की सज़ा मिल रही है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। शी इज़ वेरी सैड, आई थिंक शी इज़ क्राइड अ लॉट। तो वो देख के बहुत बुरा लगा और दूसरी तरफ भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, फॉर मी एट लीस्ट एज़ अ पर्सन, कि ये लोग उसके अच्छे के लिए के चक्कर में उससे एक्चुअली में बहुत गलत कर रहे हैं। दे बोथ आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो आप क्या कहोगे? माना कि वैजू ने जब वो पूजा कर रही थी या जब वो धागा बांध रही थी, उसने कभी भी उस तरीके से जिद नहीं पकड़ी या उसने कभी चाहा नहीं कि रणविजय मेरे साथ हो। ये वो खुद आके ही इज गिविंग हिज कंप्लीट कंट्रीब्यूशन, मतलब एक हस्बैंड का जो पार्ट है उस पूरे पूजा में या उस धागे बांधने में, वो खुद आके वो कर रहा है जैसे पंडित जी ने कहा था। तो एंड ही इज टेलिंग हर ऑल्सो। तो आप क्या बोलोगे इस चीज के लिए? आफ्टर सीइंग इट आई वाज नॉट एंटायरली वेरी हैप्पी, और विद द ड्रामा द वे इट इज गोइंग, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखो क्या है ना, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कुछ ज़्यादा होता नहीं है बोलने, वही सेम सी बात हो जाती है कि ज़ाहिर-सी बात है ये रिश्ता पहले जुड़ा गया था। माना वो एक इंसान की वजह से वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी, अब वही इंसान इस तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, तो देखने में गलत नहीं क्योंकि वो तो उसकी वाइफ़ ही है। लेकिन आप अगर क्लियरली उस इंसान को बता दें, अपने रिश्ते की क्लैरिटी दे दें लोगों के सामने तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा आप ये चीज़ करने करने के चक्कर में एक बहुत ज़्यादा दुःख देने वाले हैं आगे किसी को, जो कि हम जया की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप एक साथ हैं, एक-दूसरे के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्लोली-स्लोली आप ग्रो हो रहे हैं, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन आपने इस रिश्ते को पहले एक्सेप्ट नहीं किया, उस चक्कर में आपने किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। तो वो इंसान तो जैसे आपने बोला कि अननेसेसरली एक एक पनिशमेंट उसको मिल रही है जिस जो लड़की ने गलती की ही नहीं है। उसको सारे लोग कहीं न कहीं अ, उसको सज़ा मिल रही है। उस तरफ वाले लोगों को पता ही नहीं है कि इन दोनों का क्या रिश्ता है, जो कि बाद में पता चलेगा। मगर उसमें ज़्यादा नुकसान सिर्फ़ जया का ही होने वाला है। देखा जाए तो वैजू का भी हो सकता है, शायद जया के इस तरह जाने से वैजू को पता चले तो वैजू ही आगे बढ़ जाए, छोड़ दे और इन दोनों को एक साथ रहने को कहे। लेकिन अगर वैसा नहीं होता और जया ही चली जाती है, तो आपका रास्ता वैसे ही साफ हो जाता है। लेकिन हाँ, बुरा तो जया के साथ एट द मोमेंट हो रहा है क्योंकि वी नो कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है इस रिश्ते के बारे में, उसका तो कुछ भी नहीं पता है, कुछ जानती नहीं है। वो तो बस ये महसूस कर रही है कि मेरी शादी हुई और मेरा हस्बैंड मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है, तो उसकी अपनी तरफ की शिकायतें बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन और जैसे हमने बोला अगर वो जानती तो वो कभी शादी करती ही नहीं, वो तो कभी भी अपनी बहन की खुशियों के बीच आना ही नहीं चाहती थी। अपनी बहन के लिए उसने ऑलरेडी पहले एक दफ़ा कर चुका है कि वो अपना प्यार छोड़ने भी तैयार थी। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये देखने में एज़ सच तो बुरा लग रहा है उसके लिए जब हम सोचते हैं। वैसे देखें तो 2 लोगों का रिश्ता जो जुड़ा था, वो एक एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा है या किसी तरह से वो करीब हो रहे हैं, तो वो उस हिसाब से तो बुरा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, जया को जब हम सोचते हैं, तो ये बहुत गलत लगता है कि आप लोग कहीं न कहीं उसको भूलते जा रहे हो, जिसके लिए आपने अपने इस रिश्ते को एक तरफ रखने की कोशिश की, तो वहाँ उसके लिए बुरा तो लगता है। तो लेट्स सी क्या होता है।
देखते हैं, अभी तो ये जुड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि दूसरी तरफ की कहानी उनको दिख नहीं रही है। ये दूसरी जगह पे है, वो दूसरी जगह पर है। तो ये देखने वाली बात है। वैसे आप क्या कहोगे? Completely agree with you. If you look at just one part of it, yes, it does look like things are going good for them, and it should happen like that. But we can't look at one part of it, right? We have to take the whole story, complete entirety में अगर हम देखते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं और मुझे रणविजय की तरफ से ज्यादा गलत लगता है. He is not doing right by Vaiju and he is not doing right by Jaya also. दोनों के साथ वो गलत कर रहे हैं. बहुत hypocrite लग रहा है right now रणविजय and that's what I feel after seeing it. या देखते हैं क्या होता है, कभी इनका सच सामने आता है, घर वालों के, जया के। तो देखने वाली बात है, अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.